वेदवती नाम के स्त्री ने सीता बनकर पुनर्जन्म लिया था। उन्होंने रावण को श्राप दिया था। रावण ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। श्राप था कि रावण की मृत्यु स्त्री के कारण होगी। लंकापति दशानन रावण एक बहुत ही बलशाली राजा थे। इसी बल से हुए सीता हरण की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। सीता हरण ही मूल बना पूरे रामायण का। पर क्या आप माता सीता के जन्म के मूल के बारे में जानते हैं? माता सीता के जन्म की अनेक कथाएं हैं। उन्हें कथा में से एक कथा का ताल्लुक रावण के बल प्रदर्शन से है, जहां वेदवती नाम की स्त्री से लंकापति को मिला था श्राप। इस घटना के बारे में उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में किया गया है। इस घटना के अनुसार वेदवती नाम के एक स्त्री का पुनर्जन्म माता सीता के रूप में हुआ था। वेदवती के आराध्य श्री हरि विष्णु थे। उन्हें पाने की इच्छा से वह घोर तपस्या में लीन रहती थी। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक नारायण जाप की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। उस ध्वनि को सुनकर रावण रुके और उन्होंने वेदवती को तप करते देखा। वह उनकी सुंदरता देखकर अपने होश खो बैठे। उन्होंने वेदवती को साथ चलने को कहा तथा उनके सामने विवाह प्रस्ताव भी रखा। वेदवती की हामी न मिलने पर उन्हें क्रोध आया और वे और भी उन्हें बलपूर्वक वहां से ले जाने लगे। वेदवती के बहुत बोलने के बाद भी उन्होंने इस अशोभनीय कृत्य को नहीं रोका। फिर उन स्त्री ने रावण को उन्हें स्पर्श करने के पाप के कारण श्राप दिया। श्राप यह था कि रावण के कुल का नाश और स्वयं लंकापति की मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी। यह श्राप देते ही वेदवती ने स्वयं के देह को त्याग कर भस्म कर दिया। पुराणों में लिखा है कि वेदवती राजा कुशध्वज और रानी मालावती की पुत्री थीं और वह देवी लक्ष्मी का ही अंश थीं। उन्हें वेदों का ज्ञान बाल्यकाल से ही था। परिणाम स्वरूप उन्हें सब वेदवती पुकारने लगे। उन्हें विष्णु के भक्ति में लीन होकर तप करने से यह आशीर्वाद मिला था कि वह अगले जन्म में नारायण की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगी। एक आकाशवाणी से उन्हें ये बात पता चली थी, लेकिन वो तब भी गंधमादन पर्वत जाकर और गहरी तपस्या में लीन हो गई। वहीं पर उनका परिचय रावण और रावण के भविष्य में मृत्यु का खुद निमित्त बनने से हुआ।